रवि एक होनहार लेकिन गरीब छात्र था। पढ़ाई में उसकी गहरी रुचि थी, मगर आर्थिक तंगी के कारण वह मुश्किल से अपनी किताबें और फीस का खर्च उठा पाता था। कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अपने ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए वह रोज स्थानीय लाइब्रेरी में जाकर घंटों किताबें पढ़ता। एक दिन जब रवि लाइब्रेरी में पुरानी किताबों के खंड में कुछ खोज रहा था, उसकी नजर एक धूल भरी फटी पुरानी किताब पर पड़ी। उत्सुकता में उसने किताब खोली, और जैसे ही उसने उसके पन्ने पलटे, उसके बीच से एक पीला मुड़ा तोड़ा कागज नीचे गिर पड़ा। जब उसने उसे उठाया और सीधा किया, तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह एक पुराना नक्शा था, जिसके एक स्थान पर मोटे अक्षरों में खजाना लिखा था। पहले तो रवि को लगा कि यह किसी की शरारत होगी या किसी उपन्यास का हिस्सा, मगर फिर भी उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने नक्शे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और यह अंदाजा लगाया कि वह स्थान शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने सुनसान मैदान के पास था। अगली सुबह रवि स्कूल जाने के बजाय सीधे उस स्थान पर पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसे कुछ खास नजर नहीं आया, बस सूखी जमीन और इधर उधर झाड़ियां। फिर भी उसने नक्शे के अनुसार सही स्थान खोजने की कोशिश की और वहां खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर खुदाई करने के बाद उसका हाथ किसी कठोर चीज से टकराया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या सच में कोई खजाना था? उसने और तेजी से मिट्टी हटाई, और जल्द ही एक मिट्टी का घड़ा निकला। उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। अंदर बस कुछ पुराने घिसे पिटे तांबे और चांदी के सिक्के थे। न कोई सोने का खजाना था, न ही हीरे जवाहरात। वह निराश हो गया। शायद यह किसी गरीब किसान का पुराना धन था, जो समय के साथ यहां दफन हो गया। फिर भी उसे लगा कि ये सिक्के किसी काम आ सकते हैं, मगर लालच उसे छू भी नहीं सका। उसने निश्चय किया कि इन सिक्कों को लाइब्रेरी को दान कर देगा। ने सिक्कों को ध्यान से देखा और फिर एक विशेषज्ञ को दिखाने का निर्णय लिया। जब विशेषज्ञ ने इन सिक्कों का निरीक्षण किया, तो वह चकित रह गया। ये तो बेहद दुर्लभ सिक्के हैं। इनकी ऐतिहासिक और संग्रहणीय कीमत बहुत ज्यादा है, विशेषज्ञ ने बताया। लाइब्रेरी ने इन सिक्कों की नीलामी की, और जो राशि मिली वह उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। लाइब्रेरी प्रशासन को पता था कि रवि की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए उन्होंने उस धन से उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। जब रवि को यह खबर मिली, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका निस्वार्थ दान उसकी सबसे बड़ी मदद बन जाएगा। सीख: कभी कभी असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्म और ईमानदारी होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सही कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड खुद हमारी राहें संवार देता है।